Hello, welcome to my YouTube channel Learning Leaders. In this video, we are going to continue about NEP 2020. So this is the structure of NEP 2020. The foundation is school education. School education consists of primary education, upper primary education and whole school education system. The superstructure is higher education and the support system is teacher and technology. Teacher and technology are the support system. रेगुलेटरी जोनिंग क्या है इसकी? गवर्नेंस है. बेसिकली गवर्नेंस जो है वो इसे रेगुलेट करेगा पूरे एनईपी 2020 के स्ट्रक्चर को. The policy mandates a shift from rigid compartmentalization to holistic integration. तो पॉलिसी ने जो है ये शिफ्ट किया है रिजिड कंपार्टमेंटलाइजेशन से होलिस्टिक इंटीग्रेशन. मतलब कोई भी चीज़ जो है वो अब इंडिविजुअल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी. इसमें बेसिकली कोऑर्डिनेशन को फोकस किया गया है. वोकेशनल एकेडमिक्स, आर्ट एंड साइंस, होलिस्टिक एजुकेशन, करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. So they all are integrated to each other. They all are integrated to each other. One has aspect in another one. No rigid separation. कोई भी rigid separation नहीं है आर्ट और साइंस के बीच में, वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स के बीच में, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर के बीच में. So they all are integrated. The foundation, universal access and enrollment. Universal access, it is given under RTE 2009 Act and it is enforced in 1 April 2010. Right to education for children 6 to 14 year age, free and compulsory education. 3.22 crore student age 6 to 17 currently out of school. नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 2017-18 की रिपोर्ट में 6 से 17 साल के बच्चे जो है 3.22 करोड़ स्टूडेंट जो है आउट ऑफ स्कूल है. तो टॉप प्रायोरिटी है कि ब्रिंग दिस चिल्ड्रन बैक. इसीलिए जो है ये ज़्यादा फोकस किया गया है कि इतने बच्चे जो है ड्रॉप आउट कर रहे हैं, इन बच्चों को वापस से स्कूल में लेकर के आना है. सो टारगेट ईयर इज़ 2030 कि 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए. Broadening access for socio-economically disadvantaged group, multiple pathways, formal and non-formal modes, expansion of open and distance learning ODL via NIOS. So open and distance learning किसके थ्रू? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के थ्रू जो है एक्सपेंशन करना है, इन बच्चों को वापस लेके आना है फॉर्मल नॉन फॉर्मल मोड से. टारगेट है 2030 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो. Integration life skills and culture. So integrating life skills and culture, vocational integration, real world exposure, lok vidya. Vocational integration means integrated into curriculum starting from primary grades. Primary grade से जो है वो इंटीग्रेट करेंगे वोकेशनल एजुकेशन को करिकुलम के अंदर. बेसिकली इसमें कंबाइनिंग एकेडमिक सब्जेक्ट विद प्रैक्टिकल स्किल, जैसे कि कारपेंट्री हो गई, गार्डनिंग, pottery, tailoring, agriculture. These are taught along with regular subject. For example, बच्चा जो है AVS के साथ एग्रीकल्चर जो है उसका वो ले रहा है इंटर्नशिप. So children grow plants in a school garden and learn about the soil, water and seasons. So what is the life connection? Life connection is to help to understand farmers work and environmental care. So ये जो है vocational integration ऐसे है. Real world exposure 10 days बैगलेस internship होगी 6 से 8 ग्रेड्स के बच्चों के लिए with local trades and craft person. So 10 days की जो है वो बैगलेस internship है, vocational integration है. लोकल आर्टिस्ट जो है वो मास्टर इंस्ट्रक्टर होंगे और जो है इंडियन कल्चर और इथोस को प्रिजर्व करने के लिए. पेडागोजी बेसिकली इसमें एक्सपीरियंस बेस्ड टीचिंग मेथड यूज होगा और डिजिटल लाइब्रेरीज.
असेसमेंट रिफॉर्म फ्रॉम रोड टू कॉम्पिटेंसी. सो मूविंग लो स्टेक कंसेप्चुअल बोर्ड एग्जाम. जो पहले एग्जाम बोर्ड एग्जाम सिस्टम था, अब उसको जो है न्यू वे में, न्यू मॉडल उसका है कि पहले क्या था, रोड मेमोराइजेशन था, मेमोरी बेस्ड एग्जाम था, सिंगल अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि एक बार बोर्ड एग्जाम हो तो दोबारा से जो है फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी टाइम लगता था. तो इसीलिए जो है न्यू मॉडल में कॉम्पिटेंसी एंड कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होगा 2 टाइम 2 ओकेजन पे, मेन प्लस इम्प्रूवमेंट. अगर एक में अगर बच्चे का जो है मार्क्स अच्छा नहीं है तो वो इम्प्रूव कर सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, सेकेंड एग्जाम में. सो 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की बात की गई है. डिकोडर, न्यू एक्रोनिम्स परख और सफल, ये दो जो है असेसमेंट है. परख जो है इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. So the new standard setting body. और सफल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग. इट इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम फॉर ग्रेड 3, 5, 8. 3, 5 और 8 कक्षा के बच्चों के लिए ये सफल का एग्ज़ाम होगा टू असेस देयर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्ज़ाम है ये. परख बेसिकली एक नेशनल असेसमेंट बॉडी है जो एनसीईआरटी के अंदर जो है सेटअप है. ये एक कॉमन असेसमेंट स्टैंडर्ड अक्रॉस स्टेट जो है वो क्रिएट करती है. और ये जो परख है ये बेसिकली डायग्नोस्टिक असेसमेंट है. ये फाउंडेशन ऑफ अ स्टूडेंट को जो है वो असेस करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए ये जो है असेसमेंट है. परख बेसिकली जो है वो क्वेश्चन पूछता है कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नहीं पूछता कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस, बल्कि ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई डू प्लांट केप्ट इन डार्कनेस grow weak. So this is the type of question asked by Parak. The superstructure, new higher education architecture. तो हायर एजुकेशन का बेसिकली जो टारगेट है वो 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है बाय 2035. हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया का जो है GR 2035 का टारगेट है 50% का. और स्कूल एजुकेशन का जो है GR का टारगेट है 100% का अप टू 2030. सो गोल क्या है, वन लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट बाय 2030. तो 2030 तक जो है एक लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी जो है यूनिवर्सिटी बनानी है हर एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर उसके पास या उस डिस्ट्रिक्ट में. सो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़. यहाँ पे स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन का जो है वो कोई यूज़ नहीं है. अब जो है ये फ्रेगमेंटेशन को एंड करेंगे. स्टैंड अलोन टेक्निकल, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड लीगल यूनिवर्सिटी विल मॉर्फ इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन. सो ये सारे जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन है ये किस में चेंज हो जाएंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में अप टू 2030. ये टारगेट है. स्टूडेंट मोबिलिटी एंड द 4-year डिग्री प्रोग्राम. सो स्टूडेंट मोबिलिटी एंड 4-year डिग्री प्रोग्राम इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. इसको ABC बोलते हैं. इसमें क्या है, इसमें जो है बेसिकली ये जो ABC है ये एक हमारा डिजी लॉकर की तरीके से है. डिजी लॉकर बोलिए या फिर जो है बैंक अकाउंट वे स्टूडेंट कोर्स क्रेडिट्स आर सेफली स्टोर्ड. यहाँ पे बच्चों के जो कोर्स क्रेडिट है वो सेफली स्टोर करे जाते हैं. जैसे अगर कोई बच्चा अगर कॉलेज A में उसने 1 साल किया और ड्यू टू फैमिली इलनेस उसको कॉलेज B में ट्रांसफ़र होना पड़ा, तो ये जो उसका क्रेडिट है ये स्टोर रहेगा. ठीक है, वो यूज़ में आएगा, ABC में स्टोर हो जाएगा. सो देयर इज़ मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री ऑप्शन है कि आप जो है मल्टीपल एग्जिट कर सकते हैं, मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं किसी भी कोर्स में, चाहे वो 1 year हो, 2 year हो, 3 year हो, 4 year हो. सो दिस इज ABC कॉन्सेप्ट. द इनोवेटिव इंजन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF. So NRF is basically it is to increase private sector contribution to research in India. For research के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है. ये एक एपिक्स बॉडी है NRF.
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसके लिए 50,000 करोड़ अप टू 2023 to 28 के उसमें जो है अलॉटेड है। इसका मिशन है टू सीड ग्रो प्रमोट रिसर्च to various universities, college, labs. So governance, PM as the president of the board governed by researchers. So PM will be the president of the board. Board का president कौन होगा? Prime Minister. और current reality is basically India का जो investment है R&D में 0.7% है, 0.6 to 0.7%. गोल है democratize funding beyond elite institution, IITs and IISCs. Human capital, the teacher of the future. So minimum degree qualification B.Ed के लिए कितना होना चाहिए? 4 year integrated B.Ed होगा, ठीक है। आफ्टर 12th के बाद जो है 4 year integrated B.Ed, इसकी डेडलाइन है 2030। टीचर एजुकेशन मूव्स फ्रॉम मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेज, फेजिंग आउट स्टैंड अलोन B.Ed कॉलेजेस। रिक्रूटमेंट क्या होगा इसका? ट्रांसपेरेंट होगा, मेरिट बेस्ड होगा और प्रोसेस विद रोबस्ट टेट, टीचर एजुकेशन टेस्ट जो होंगे इससे रिलेटेड। और मेंटरशिप इज नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग यूटिलाइजिंग सीनियर फैकल्टी। सो सीनियर फैकल्टी जो होगी इनके लिए जो है नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, इनको यूज़ किया जाएगा सीनियर फैकल्टीज़ को। सो 12th के बाद जो है वो 4 year इंटीग्रेटेड B.Ed प्रोग्राम है। और 2026 से ये भी एड ऑन एक नॉलेज है कि आपका जो है टीचर एजुकेशन का कि 2 year की B.Ed वो लोग करेंगे जिनके पास 3 year का UG है, और 1 year की B.Ed जिनके पास UG 3 year UG प्लस 4 year UG प्लस 2 year PG, ठीक है। तो 1 year B.Ed इनके लिए, 4 year UG प्लस 2 year PG के लिए, और 2 year B.Ed जो है 3 year UG के लिए। UG इज फॉर अंडर ग्रेजुएट, PG इज फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट। सो 50 hours मैंडेटरी कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर ईयर। कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट आर जो है 50 घंटे जो है ये हर टीचर को देना है, ठीक है। NPST नेशनल, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स गवर्निंग टेन्योर, प्रमोशन एंड सैलरीज। परफॉर्मेंस बेस्ड advancement, promotions are salary hikes based on merit, not seniority. Focus area is foundational literacy, experiential learning and leadership. So this NPST is basically related to quality teacher or quality education, that automatically leads to quality education. So इसी NPST की तरह जो है हमारा एक निष्ठा भी है, तो मैं यहाँ पे ये वर्ड वो कर दे रही हूँ कि आप सम अप कर सके इसे। निष्ठा इज बेसिकली जो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। सो निष्ठा इज ऑल्सो फॉर इम्प्रूविंग टीचर क्वालिटी थ्रू फेस टू फेस और दीक्षा ऐप ऑनलाइन मोड। Digital infrastructure, the tech enabler, NETF, National Educational Technology Forum. So this National Educational Technology Forum is basically an autonomous body for free exchange of ideas on technology uses. ये एक जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसका की ऑब्जेक्टिव है लर्निंग को इन्हांस करना, असेस करना, प्लान करना, एडमिनिस्टर करना और 100% अडल्ट लिटरेसी को अचीव करना। ये इम्प्रूव करता है एक्सेस फॉर दिव्यांग स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। गवर्नेंस, लाइट बट टाइट रेगुलेशन। सो हैकी और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, दिस इज बेसिकली एन सिंगल अम्ब्रेला बॉडी फॉर एंटायर हायर एजुकेशन सेक्टर। ये जो है
ऑडिट के लिए भी हेल्प करेगी, ट्रांसपेरेंसी भी है इसमें, इंटीग्रिटी भी है, डिस्क्लोज भी करेगी। सो इसमें बेसिकली जो है मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़ करके ये एक एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है जो रिप्लेस करती है मल्टीपल हायर एजुकेशन को एंड विल एक्ट एज अ सिंगल अम्ब्रेला बॉडी फॉर रेगुलेटिंग हायर एजुकेशन एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। सो ये एक एपेक्स बॉडी है, ये सब रेगुलेट करेगी एंड रिप्लेस करती है सारे मल्टीपल हायर एजुकेशन को। 4 पिलर्स ऑफ हैकी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के ये 4 पिलर्स है, ठीक है, ये 4 वर्टिकल पिलर्स है बेसिकली। पहला है हमारा NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। देन नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, दिस फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल। सो इनका रोल क्या है? NHERC का रोल है टू रेगुलेट, इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन द रेगुलेशन, रेगुलेशन रूल्स एंड नॉर्म्स को ये बनाती है। जैसे ट्रैफिक अथॉरिटी जो है रूल सेट करती है, ट्रैफिक रूल्स सेट करती है, वैसे ही जो है ये NHERC जो है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है, ये भी रूल्स एंड नॉर्म्स को सेट करती है। यहाँ से अब N से नॉर्म्स एंड R फॉर रूल्स याद कर सकते हैं कि इसका काम क्या है, ठीक है। NAC, A से जो है आपको पता चलेगा एक्रीडेशन, ये जो है बेसिकली अक्रेडिट करती है इंस्टीट्यूशन को और बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ टीचिंग, रिसर्च और गवर्नेंस, ये जो है ग्रेड देती है कॉलेज इंस्टीट्यूट्स को। सो इसका रोल क्या है? एक्रेडिटेशन। G इज फॉर ग्रांट, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। C इज फॉर काउंसिल, काउंसिल जो है ये आप कमीशन नहीं करिएगा, इसको काउंसिल ही याद रखिएगा अगर कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म के लिए। C इज फॉर काउंसिल, C स्टैंड फॉर काउंसिल, C स्टैंड फॉर काउंसिल, काउंसिल हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। सो इसका रोल क्या है? ग्रांट से फंडिंग, फंड्स प्रोवाइड कराती है। जनरल एजुकेशन काउंसिल, दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड सेटिंग एंड ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, ये लर्निंग को फ्रेम करता है, आउटकम्स को, उसके करिकुलम स्टैंडर्ड्स को जो है वो फ्रेम करता है। जैसे जो है इस ये डेवलप करता है NHEQF, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। जैसे जो है सिलेबस जो है बोर्ड का काम है सिलेबस रेडी करना, वैसे ही जो है इसका काम है फ्रेम्स लर्निंग आउटकम्स एंड करिकुलम स्टैंडर्ड्स, इससे रिलेटेड है NHEQF। Q इज फॉर क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। The commitment, investment and oversight. So 6% of GDP is invested in education. This is the target, ठीक है, दिस इज द टारगेट है बेसिकली कि 6%, अभी तक ये अचीव हुआ नहीं है, ठीक है। 6% ऑफ GDP इन्वेस्टेड इन एजुकेशन, दिस इज द टारगेट। कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथनिंग सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, फुल फॉर्म ऑफ केब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। मैकेनिज्म टू कर्व कमर्शलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, सो इसको कंट्रोल करना है। FLN 2025 तक टारगेट इसका। 100% GER इन स्कूल एजुकेशन 2030, 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन 2025। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन जो बनेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, मेरू जिसको शॉर्ट फॉर्म है, वो भी 2030 तक है, ठीक है। तो ये सब आपका एक ही जगह पे है। थैंक यू सो मच, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। If you like my channel, please do share, subscribe, like. Thank you.